नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पे। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज रुड़की में उक्रांद कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। रुड़की में उत्तराखंड क्रांति दल के जिला संगठन ने भगत सिंह मूर्ति चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन उक्रांद के केंद्रीय नेताओं काशी सिंह गैरी, पुष्पेश त्रिपाठी और युवा प्रदेश अध्यक्ष आशीष नेगी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार और नजरबंद किए जाने के विरोध में किया गया। इस दौरान उक्रांद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। जिलाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल दीपक लाखवान ने कहा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जा रहे उक्रांद के केंद्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। वहीं वरिष्ठ उक्रांद नेता दिनेश धीमान ने कहा कि भाजपा सरकार को तानाशाही रवैया छोड़कर जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना चाहिए। उक्रांद कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज जो प्रदर्शन था, जो हमारी सरकार है उसकी दमनकारी नीतियों को लेकर के प्रदर्शन था। उन्होंने कल हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के 3 नेता पुष्पेश त्रिपाठी, काशी सिंह गैरी जी और युवा नेता आशीष नेगी को गिरफ्तार कर लिया। उसी के विरोध में प्रदर्शन था। इनकी मांग केवल इतनी सी थी कि भाई गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए, बननी भी चाहिए। 25 सालों से इनका राज है, कभी भाजपा का कभी कांग्रेस का, और ये गैरसैंण राजधानी के नाम पर बहुत सारा पैसा वहां पर लगा चुके हैं। और अगर वहां स्थायी राजधानी बन जाती है तो वहां से किसी हद तक पलायन का जो पलायन हो रहा है पहाड़ों से, वो रुक सकता है। ये बार बार पलायन रोकने की बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस वाले, और पलायन को रोकने का एक भी काम ये नहीं करते। तो इसलिए अगर वहां स्थायी राजधानी बन जाती है तो वहां बहुत सारे लोगों को वहीं के वहीं रोजगार मिल जाएगा, बहुत सारे काम होंगे, पहाड़ का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, अच्छे अस्पताल होंगे, अच्छे स्कूल भी बन जाएंगे। इससे उत्तराखंड का फायदा होना है, ना कि नुकसान होना। पहाड़ के क्षेत्र के सभी लोगों का फायदा होगा। लेकिन ये सरकारें केवल और केवल भाजपा और कांग्रेस 25 सालों में यही करती आई, पहाड़ प्लेन। ये पहाड़ को प्लेन वालों के खिलाफ, प्लेन वालों को पहाड़ वालों के खिलाफ भड़काती आई है, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब प्रदेश की जनता को ये बात समझ में आने लगी धीरे धीरे। एक्चुअली क्या है कि क्रांतिकारी लोग जो होते हैं, आंदोलनकारी लोग जो होते हैं, वो राजनीतिक नहीं होते। कांग्रेस भाजपा राजनीतिक पार्टियां थी, इन्होंने उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाई है, ठीक है। आंदोलन उनसे कराया और राज अपने आप ले लिया। इन्होंने जो 2-4 लोग थे उनको भी तोड़ा, क्योंकि जहां पर जो कम संख्या में होते हैं, ज्यादा लोग उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट करके अपने में मिला लेते हैं। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल में उस समय जितने भी लोग थे सब क्रांतिकारी थे, उनमें राजनीतिक समझ उतनी नहीं हो रही होगी, जिस वजह से वो लोग अपना स्थायित्व नहीं जमा पाए। लेकिन अब उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों के साथ साथ प्रदेश की समस्त जनता को समझ में आ गया है कि ये भाजपा और कांग्रेस केवल और केवल विकास के नाम पर उन्हें बेवकूफ बना रही है। कोई एक भी काम ऐसा अगर पिछले 25 सालों में किया हो, बताओ कहां पर कोई अच्छा अस्पताल बनाया हो, कोई अच्छा स्कूल खोला हो इन सरकारों ने, जिससे वहां पर पलायन रुक सके। ताकि नीतियां आज इस उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार की है, वो कहीं ना कहीं दमनकारी नीतियां हैं। चाहे आप किसी का देख लो, जो भी जनता की किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी मांग को लेकर के जब कोई आवाज उठाई जाती है, उसे दबाने का काम ये सरकार नए हथकंडे अपना कर करती है और पुलिस को आगे बढ़ेगी। जहां तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल क्योंकि एक आंदोलन से उभरा हुआ राजनीतिक दल है और उसने कभी नहीं चाहता कि मैं राजनीति करूं। लेकिन उनका जो ड्राफ्ट है, जो उत्तराखंड राज्य को लेकर के जो उनकी अवधारणा थी, अवधारणा का जो ड्राफ्ट है, जब उन्होंने राजनीतिक दलों के सामने रखा, वो राजनीतिक पार्टियों के साथ साझेदारी में भी रही। उन्होंने कहा कि चलो आप पूरा करते हैं, आप इसे पूरा कर लें, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आज देख करके लगने लगा है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो कि शहादत से आज ये प्रदेश बना है, तो आज स्पष्ट लोगों को समझ में आने लगा है कि जो ड्राफ्ट है उसे लागू कराने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाया जाना आवश्यक है। जल, जंगल, जमीन और जवानी की रोकने की जो बात हम यहाँ करते थे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड क्रांति दल ने किया था, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था, उसे लागू कराने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनाया जाना आवश्यक है। और उसी में आज जनता
साथ में जुड़ रही है और धीरे धीरे बहुत बड़ा कारवा बनता है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।